चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री खजराट चंदप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के द्वारा विरचित महान ग्रंथ कत्तिगेयाणुपेखा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। इस ग्रंथ में 12 भावनाओं का बहुत ही विस्तार के साथ वर्णन है। हम सभी लोक भावना पर पहुंच चुके हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 124 और 125। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। लोक में व्याप्त 5 एकेंद्रीय जीव किस प्रकार के हैं उनके बारे में विशिष्ट वर्णन यहाँ पर आ रहा है। प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 124। उच्चारण। पुढवी पुढवी, यहाँ वा में बड़ी की मात्रा। पुढवी। जलग्गी, आधा गा पूरा गा। जलग्गी। वाऊ, यहाँ भी ऊ बड़ा है। वाऊ। पुढवी जलग्गी वाऊ। पुढवी जलग्गी वाऊ। चत्तारी, आधा ता पूरा ता। चत्तारी। वी वी। होंती होंती। बायरा बायरा। सुहुमा सुहुमा। साहारण साहारण। पत्तेया, आधा ता पूरा ता। पत्तेया। साहारण पत्तेया। साहारण पत्तेया। वणफदी, आधा प फ। वणफदी वणफदी। पंचमा पंचमा। दुविहा दुविहा। पुढवी जलग्गी वाऊ। पुढवी जलग्गी वाऊ। चत्तारि विहोन्ति बायरा सुहुमा। चत्तारि विहोन्ति बायरा सुहुमा। साहारण पत्तेया साहारण पत्तेया। वणफदी पंचमा दुविहा। वणफदी पंचमा दुविहा। बहुत अच्छी गाथा। 5 एकेंद्रीय जीव, इनमें कौन सूक्ष्म है और कौन बादर है। पुढवी जलग्गी वायु। पुढवी पृथ्वी 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 कायिक। जलग्गी, यहाँ संधि विच्छेद कर लेते हैं। जल प्लस अग्गी। जल, ला में छोटा आ, अग्गी छोटा आ। 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा गा और पूरा गा ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है, वापस छोटा हो गया। जल अग्गी जलग्गी। जल जल कायिक जीव। अग्गी
अग्निकायिक जीव, वायु, वायुकायिक जीव, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक। कितने हो गए? चत्तारी, 4। ये 4, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, चत्तारी, 4। ये 4 भी, इसका अर्थ भी, लेकिन पूरा अर्थ लगाएंगे तो ये भी की जगह ही अर्थ हो जाएगा। ये चारों ही होंती, होते हैं। बायरा, बादर, सुहुमा, सूक्ष्म, ये चारों ही बादर और सूक्ष्म होते हैं। पृथ्वी का एक बादर भी होता है, सूक्ष्म भी होता है। जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये भी बादर भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं। बादर और सूक्ष्म का अंतर एक बार फिर से समझ लीजिए। वैसे पिछली गाथा में बताया गया, जो आधार से सहित होते हैं वे स्थूल हैं, यानी बादर हैं। पिछली गाथा में इसको बादर की जगह स्थूल शब्द का प्रयोग किया गया था। सूक्ष्म का तो प्रयोग उसी प्रकार से है, लेकिन बादर की जगह पिछली गाथा में थूल शब्द लिया, स्थूल। सूक्ष्म का उल्टा स्थूल, यहाँ पर सूक्ष्म का उल्टा बादर। बादर और सूक्ष्म। बादर किसे कहते हैं? जो एकेंद्रीय जीव, जो एकेंद्रीय जीव या जो जीव अन्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि से बाधित होते हैं और उनको बाधित भी करते हैं, आधार पूर्वक ही रहते हैं, उन जीवों को बादर जीव कहते हैं। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जिनको आधार की कोई जरूरत नहीं है, जो ना तो किसी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से भिड़ते हैं, ना ही उनसे बाधित होते हैं, ना ही उनको बाधित करते हैं, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। दोनों का उदाहरण, वायु का एक जीव, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म वायु का एक जीव, हम सांस लेते हैं, हमारे सांस लेने में वायु अंदर जाती है और फिर बाहर आती है शरीर से। ये जो वायु हम ग्रहण कर रहे हैं वो सूक्ष्म वायु का एक जीव नहीं है। ध्यान से सुनिए, लोक अनुप्रेक्षा चल रही है, विषय सैद्धांतिक होता जा रहा है। हो सकता है किसी को कठिन भी लग रहा हो, ध्यान से सुनेंगे तो सरल हो जाएगा। सूक्ष्म जीव को हम ग्रहण नहीं करते। हम जो हवा, वायु हम ग्रहण कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वायु का एक जीव आ रहा है, सांस ले रहे हैं। सूक्ष्म वायु का एक जीव नहीं है, यह बादर वायु का एक जीव है। जो जल बारिश से बरस रहा है, नदी में दिख रहा है इत्यादि, हम ग्लास में लेकर पी रहे हैं, जल का एक जीव है, सूक्ष्म नहीं है, बादर है। पृथ्वी का एक, जो पृथ्वी दिखाई दे रही है, बादर है, सूक्ष्म नहीं है। अग्नि जो हमने दीपक में प्रज्वलित की गैस पर या अन्य चीजों पर, अग्नि सूक्ष्म नहीं है, बादर है। जो सूक्ष्म पृथ्वी का एक, जल का एक आदि हैं, वो हमसे भिड़ते नहीं हैं, टच नहीं होते हैं,
वो हमारी बॉडी को पार करके इधर से उधर निकल जाते हैं, वो दीवार को पार करके इधर से उधर निकल जाते हैं। वो ना तो किसी से रुकते हैं, अवरुद्ध होते हैं, और ना ही किसी को रोकते हैं, अवरोध करते हैं। पंखा चल रहा है, वायु का एक जीवों की हिंसा होती है। कौन से वायु का एक जीवों की? बादर। बादर वायु का एक जीवों की हिंसा होती है। सूक्ष्म वायु का एक जीव तो यहाँ से वहाँ पार हो जाते हैं, पंखे से उन्हें कोई रुकावट नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। बादर और सूक्ष्म, ये भेद स्पष्ट हो गया है। तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये चारों बायरा, बादर, सुहुमा, सूक्ष्म, होंती होते हैं। वी ही, ये चारों ही सूक्ष्म और बादर होते हैं। वनस्पति का एक रह गया, उसके बारे में बताइए। नीचे वाली लाइन पे चलते हैं। साहारण पत्तेया, साहारण पत्तेया, साहारण साधारण, पत्तेया प्रत्येक, साधारण और प्रत्येक। वनस्पति, 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 वनस्पति का एक जीव, पंचमा, पांचवा। 5 स्थावर हैं, ये पांचों ही एक इंद्रिय जीव हैं। इन सब के पास मात्र पहली स्पर्शन इंद्रिय होती है। पंचमा, 4 की बात तो हो गई ऊपर वाली लाइन में। पंचमा, पांचवा, पांचवा कौन है? वनस्पति, वनस्पति। पांचवा वनस्पति का एक जीव, ये दुविहा, दुविहा, 2 प्रकार वाले, दो, विहा, विह, विध, विध यानी प्रकार, 2 प्रकार, 2 प्रकार वाले होते हैं। पंचमा, पांचवा, पांचवा क्रम में जो है, 5वें क्रम में जो है वो वनस्पति, वनस्पति। वनस्पति का एक जीव दुविहा, 2 प्रकार का है। साहारण पत्तेया, साहारण साधारण, पत्तेया प्रत्येक, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। वनस्पति का एक जीव 2 प्रकार का है, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। अब इसमें प्रश्न है कि साधारण और प्रत्येक, इसमें सूक्ष्म कौन है, बादर कौन है? इसका उत्तर अगली गाथा में आ रहा है। हम यहाँ पर साधारण वनस्पति क्या होती है, प्रत्येक वनस्पति क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। पृथ्वी का एक आदि 5 स्थावरों का विश्लेषण, परिभाषा पिछली गाथा में आ चुकी थी। पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है वो पृथ्वी का एक, जल ही जिस जीव का शरीर है वो जल का एक, अग्नि ही जिस जीव का शरीर है वो अग्नि का एक, वायु ही जिस जीव का शरीर है वो वायु का एक, वनस्पति ही जिस जीव का शरीर है वो वनस्पति का एक। जल का एक उदाहरण, जल में जो मछली है, जल में जो अन्य कछुआ है, मगरमच्छ है, ये जल कायिक नहीं है। जल ही जिस जीव का शरीर है, जो जल है वही उसका शरीर है, जो पृथ्वी है वही उसका शरीर है, जो वायु है वही उसका शरीर है। हवा में उड़ने वाली चिड़िया, ये वायु का एक जीव नहीं है। वैसे ही वनस्पति, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में कीड़ा लग गया, ये जो कीड़ा है जो पौधे में लग गया है वो वनस्पति का एक जीव नहीं है। ये तो त्रस जीव हैं, ये तो 2, 3, 4, 5 इंद्रिय वाले जीव हैं, ये अलग हैं। जल का एक अलग है, जल ही जिसका शरीर है। अब उस जल का एक जीव को, जैसे हम पानी में से मछली को अलग कर देते हैं, पानी में से हम कछुए को, मगरमच्छ को अलग कर सकते हैं,
लेकिन जल कायिक जीव को जल से अलग नहीं कर सकते। हम छन्ने से पानी को छान रहे हैं। कौन से जीव अलग होंगे? मछलियां अलग होंगी, कीड़े मकोड़े अलग होंगे, गंदगी अलग होगी छानने से। लेकिन छानने से जल कायिक जीव अलग नहीं होता। तो क्या करना पड़ता है? जल को प्रासुक करने के लिए, निर्जीव करने के लिए गर्म करना पड़ता है, तब जाकर जल प्रासुक होता है। अब प्रासुक किया, गर्म किया, अब ये जीव इसमें से चले गए। नए जीव, जब तक की मर्यादा है तब तक वो नए जीव उत्पन्न नहीं होंगे। जल को गर्म किया, मान लीजिए इतना गर्म किया, 24 घंटे की मर्यादा हो गई। अब 24 घंटे तक नया जीव उसमें उत्पन्न नहीं हो सकता। मच्छर मक्खी उसमें गिर सकती है, लेकिन नया जल का एक जीव उसमें उत्पन्न नहीं हो सकता 24 घंटे, इसके बाद हो जाएगा। तो ये मर्यादा का सिस्टम है, ये जल का एक जीव का स्वरूप है। ऐसे ही पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, सबका समझ लीजिए। वनस्पति का एक 2 प्रकार की है, साधारण पत्तेया, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। ये क्या होता है? साधारण वनस्पति, हालांकि आगे और इसे क्लियर किया जाएगा, लेकिन हम समझ लेते हैं। साधारण वनस्पति, ये साधारण वनस्पति ही इसका दूसरा नाम है निगोद। निगोदिया जीव कौन से हैं? साधारण वनस्पति को ही निगोदिया जीव कहते हैं, निगोद कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक शरीर के अनंत स्वामी, अनेक स्वामी होते हैं, अनेक अनंत अनंत स्वामी होते हैं। एक ही शरीर के अनेक स्वामी, वो साधारण शरीर है, साधारण। और प्रत्येक एक शरीर का एक ही स्वामी। जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य का एक शरीर है, इस एक शरीर के स्वामी कितने हैं? एक ही है। इस शरीर के आश्रय से हजारों लाखों जीव रह सकते हैं, लेकिन उन सब की आइडेंटिटी, उन सब का अस्तित्व अलग अलग है। इस एक शरीर का तो एक ही स्वामी है, ये कहलाता है प्रत्येक। जहां पर एक ही शरीर के अनंत स्वामी होते हैं, उसे साधारण कहते हैं। वनस्पति 2 प्रकार की, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति जहां एक ही शरीर के अनंत स्वामी हैं, निगोदिया जीव रहते हैं। आलू, आलू का एक छोटा सा टुकड़ा, हमने इतना छोटा टुकड़ा लिया, मान लीजिए सुई की नोक के बराबर। अब वो एक शरीर है, साधारण शरीर है। वैसे तो सुई की नोक में भी अनेक साधारण शरीर आ जाएंगे, हम मानते हैं कि एक शरीर है। अब इस एक पिन पॉइंट शरीर पर अनंत अनंत निगोदिया जीवों के बैच जन्म लेते हैं। जन्म लिया और एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास के 18वें भाग में इनको मरण करना है। उससे पहले भी मरण हो सकता है, लेकिन एवरेज मान लें। तो वो बैच के बैच उस शरीर में जन्म लेते हैं और अपना आयु पूर्ण करके वो बैच के बैच एक साथ ही मरण करते हैं, एक साथ जन्म लेते हैं। पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, चौथा बैच, ऐसे बैच के बैच जन्म लेते जा रहे हैं। और जैसे उनका टाइम खत्म हुआ, पूरा का पूरा बैच एक साथ मरण को प्राप्त होता है। ये है साधारण शरीर। आलू समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उस पिन पॉइंट पे, उस साधारण शरीर पर जितने जीव रह रहे हैं, अनंत 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 के बैचेस जो रह रहे हैं, उसका एक एक बैच अपनी आयु पूर्ण करके मरण को प्राप्त हो रहा है, नया बैच उत्पन्न हो रहा है अनंत का। वो कहलाता है साधारण वनस्पति।
साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। अब ये साधारण और प्रत्येक वनस्पति, सूक्ष्म और बादर का क्या सिस्टम है इसमें, वो हम अगली गाथा में देखेंगे। यहाँ पर ये गाथा स्पष्ट हो रही है। वनस्पति के कायक के अलावा जो 4 कायक हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु कायक जीव, ये बादर और सूक्ष्म होते हैं। लेकिन वनस्पति कायक जो 5वें नंबर का पांचवा वनस्पति कायक है, ये दुविधा 2 प्रकार का है, साधारण और प्रत्येक। बहुत अच्छी गाथा है, मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गई होगी, एक एक शब्द यहाँ क्लियर हो चुका है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, पुढवी जलग्गी वावु चत्तारी बायरा सुहुमा, और नीचे भी साहारण पत्तेया वनस्पति पंचमा दुविहा, ये सारे के सारे शब्द प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। क्या छूट गया? एक वी छूट गया है, ये अव्यय है। होंती छूट गया है, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। बाकी सारे के सारे शब्द प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। हो गई व्याकरण पूरी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, ये चारों ही बादर और सूक्ष्म होते हैं। 5वां वनस्पति कायिक 2 प्रकार का है, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। बहुत अच्छी ये गाथा। अगली गाथा में हम चल रहे हैं साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति में कौन सूक्ष्म बादर है, क्या सिस्टम है। गाथा क्रमांक 125, उच्चारण। साहारणा साहारणा, वि दुविहा दुविहा, अणाई काला य साई काला य ते वि य बादर सुहुमा सेसा पुण बायरा सव्वे अथवा पुरव सव्वे। साहारणा विदुविहा अनायिकालाय सायिकालाय तेवीय बादर सुहुमा सेसा पुण बायरा सव्वे। लीजिए, साहारणा वि दुविहा। साहारणा साधारण जीव, साधारण वनस्पति। भी दुविहा 2 प्रकार की है। पिछली गाथा में बताया गया वनस्पति 2 प्रकार की है, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। अब इस गाथा में बता रहे हैं साहारणा भी दुविहा, साधारण वनस्पति भी
दुविहा, दो प्रकार वाली है। साधारण वनस्पति भी दो प्रकार की है। कौन से दो प्रकार हैं? अणाई काला, सरल गाथा, एकदम सरल है, देखते ही अर्थ समझ में आ रहा है। अणाई काला, अणाई अनादि काला का, अनादि काल वाला। पहली साधारण वनस्पति है अणाई काला, जो अनादि काल से है। यह और दूसरी कौन सी है? साई काला, साई काला, सादी, सादी, सादी काल वाली, अनादि काल वाली साधारण वनस्पति और सादी काल वाली साधारण वनस्पति। क्या मतलब हुआ? ऐसी साधारण वनस्पति, ऐसा निगोदिया जीव जो अनादि काल से निगोद में ही है, अनादि काल से वो साधारण जीव ही है, कभी प्रत्येक जीव बना ही नहीं। फिर से सुनिए, ऐसा साधारण वनस्पति का एक जीव जो अनादि काल से साधारण वनस्पति है, अभी तक प्रत्येक बना ही नहीं। अनादिकाल, कितना काल बीत चुका है पता नहीं, बहुत, इतना काल बीत चुका, अनंत भी हम कह सकते हैं। इतना काल बीत चुका है, इतने समय से लेकर अभी तक जो साधारण वनस्पति की ही पर्यायों में जन्म ले रहा है, मरण कर रहा है, जन्म ले रहा है, मरण कर रहा है, एक बार भी प्रत्येक वनस्पति नहीं बना, एक बार भी उसने साधारण शरीर से बाहर नहीं निकला है। ये है अनादिकाल वाला। इसको ही नित्य निगोद कहते हैं। नित्य निगोद, नित्य, हमेशा से, अनादिकाल से निगोद में ही है, निगोद से निकला ही नहीं बाहर। क्यों नहीं निकला, ये अलग चर्चा है, लेकिन अभी तक निकला ही नहीं। अणाई काला, अनादिकाल वाला। दूसरा है सादी काला, सादी, आदि सहित, मतलब ऐसा जीव जो प्रत्येक में आ गया, एक बार या कितनी भी बार वो निगोद, नित्य निगोद से बाहर आ चुका, लेकिन दोबारा वापस निगोद में चला गया, दोबारा वापस साधारण वनस्पति बन गया, दोबारा वापस निगोद में चला गया, निगोदिया जीव बन गया। इतर निगोद कहलाता है, या सादी काल वाला निगोद कहलाता है। निगोद से निकलकर वापस निगोद में चला गया। ते वे भी, वे दोनों भी, अनादिकाल वाले और सादी काल वाले, वे दोनों भी, वे दोनों साधारण वनस्पति भी, या और बादर सुहमा, बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। वे दोनों साधारण वनस्पति जो अनादिकाल वाले हैं और सादी काल वाले हैं, नित्य निगोद वाले हैं, इतर निगोद वाले हैं, वे दोनों भी बादर सुहमा, बादर भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं। जो सूक्ष्म निगोदियां हैं वो तो किसी से मरते नहीं हैं, वो आलू में नहीं रहते, वो तो इस पूरे पांच, जैसे पूरे पांचों एक इंद्रिय सूक्ष्म पूरे तीन लोक में व्याप्त हैं, वैसे ही वो भी व्याप्त हैं। लेकिन जो बादर हैं उनकी हिंसा हमसे हो सकती है, इसीलिए इन सभी गणंत चीजों के त्याग की बात की जाती है कि अनंत जीवों से तो बच सकें। एक दो जीवों की हिंसा हो रही है, संख्यात जीवों की हिंसा हो रही है, ठीक है, चल जाएगा अपेक्षाकृत, लेकिन अनंत जीवों की तो हिंसा ना हो हमसे, ये हमें ध्यान रखना। ऑप्शन हमारे पास जब हैं, अगर ऑप्शन नहीं है तो बात अलग है, लेकिन ऑप्शन है तो फिर अनंत जीवों की हिंसा नहीं हो।
हम कितना भी पानी पी लें, वो प्रत्येक है, साधारण नहीं है। जल की एक बूंद, मान लीजिए जल का एक शरीर हो गया, वैसे तो और छोटा होता होगा, तो भी उस जल की एक बूंद में एक जल का एक जीव है, उदाहरण के रूप में। लेकिन साधारण वनस्पति की अगर हम बात करें तो एक शरीर में अनंत जीव हैं। अनंत क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं। इसलिए बचने का प्रयास किया जाता है। बादर, सुहमा, ये दोनों ही बादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार के होते हैं। प्रत्येक वनस्पति का क्या सिस्टम है? सेसा, सेसा शेष, बाकी, बाकी जो बच गए, जिनकी बात अभी नहीं हुई है। किनकी बात हो चुकी है? 4, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। ये बादर सूक्ष्म होते हैं, ये बात हो चुकी। वनस्पति का एक के 2 भेद किए, इसमें साधारण और प्रत्येक। साधारण वनस्पति भी बादर और सूक्ष्म होता है, यहां तक चर्चा हो गई। अब शेषा, शेष, शेष कौन बचा? प्रत्येक वनस्पति। और प्रत्येक वनस्पति के बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब शेषा, शेष में आ जाएंगे। ये सभी पुण्य, पुनः और शेषा, शेष, बायरा, सव्वे, सव्वे सभी, शेषा सव्वे शेष सभी बायरा बादर होते हैं। प्रत्येक वनस्पति बादर ही होता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव बादर ही होते हैं। पंचेंद्रिय जीव चाहे त्रियंच है, सैनी असैनी कुछ भी है, बादर ही होता है, सूक्ष्म नहीं होता। मनुष्य बादर ही होते हैं, देवनारकी बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते हैं। सम्मूढ़ मनुष्य भी बादर होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते हैं। ये सम्मूढ़ मनुष्य कौन होता है, आगे प्रकरण आएगा तो समझेंगे। लेकिन ये सभी बादर होते हैं, सूक्ष्म होते ही नहीं। शेषा सव्वे, शेष सभी बायरा बादर होते हैं। इस प्रकार से बहुत अच्छी चर्चा हमारे सामने आई है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, साहारणा, दुविहा, अणाई काला, साई काला, ते, बादर सुहमा, शेषा, बायरा, सव्वे, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। अब जितने बच गए, वी, य, 2 बार, 3 बार य और 2 बार वी, पुण, ये सभी अव्यय हैं। व्याकरण तो बिल्कुल नाम मात्र की भी नहीं है। यहाँ पे मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। साधारण वनस्पति भी 2 प्रकार वाली है। अनादिकाल वाला साधारण वनस्पति और सादिकाल वाला साधारण वनस्पति। वे दोनों भी बादर और सूक्ष्म होते हैं तथा शेष सभी जीव बादर ही होते हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म और बादर का पूरा प्रकरण हो गया। पूरे 3 लोक में ऐसी कोई पिन पॉइंट जगह नहीं है जहां सूक्ष्म जीव न रहते हो। 5 सूक्ष्म जीव रहते हैं। 5, वैसे तो 6 कहा गया है, 5 सूक्ष्म जीव रहते हैं। 5 स्थावर की अपेक्षा से 5 सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोक में व्याप्त रहते हैं। ये यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। हम सभी इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अच्छा ग्रंथ, भावना ग्रंथ है, हर चीज का वर्णन यहाँ मिल रहा है, सिद्धांत का वर्णन भी प्रारंभ हो गया है।
अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को इस स्वाध्याय से जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने घर परिवार के सभी लोगों के द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।